Good morning, everyone. I would like to warmly welcome to all to this YouTube channel. So, शुभ सकाळ माय डियर ऑल. तो मु आशा करुँगी आपण मैंने समस्ते भलर थे. मु स्वागत जनाऊँ आमर यूट्यूब चैनल को. सो गाइस, एज यू नो दैट वी आर running with the marathon with MCQ OPSC PGT revision series 2.0. सो माराथन विथ एमसीक्यू आमर बर्तमान चली जोटि कि आम ओपीएससी पीजीटी रिविजन करुँच. तो आम बर्तमान ये देखा व्हाट वी विल डू इंडियन पॉलिटी. सो like in previous lecture we have already discussed the few of the part of Indian polity. तो गला वीडियो रे आम कौन करथिले डिस्कस करथिले इंडियन पॉलिटी रो किछि टॉपिक डिस्कशन करथिले ता सहित आम एमसीक्यू डिस्कशन करथिले. एंड टुडे वी विल आल्सो ट्राई टू कवर द मैक्सिमम थिंग. तो आज मध्य आम चेष्टा करिया जे अधिक रु अधिक जेंति हमर मैक्सिमम लाइक क्वेश्चन और थ्योरी कवर हो पारिबो. ओके, so guys, with this note, let's start our today discussion. Okay, so as you know that we are covering our topic based on the syllabus, that is Indian government and politics, the syllabus of Indian government and politics. एंड सो फार आवर डिस्कसन जो भाई भाव आप देखिपे आमर जो इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स अच्छी तो से अनुसार आम कौन कर डिस्कसन करें कौन डिस्कसन कर डिस्कसन करमर गला वीडियो रे आम डिस्कसन कर फेडरालिज्म. ओके, आम डिस्कसन कौन डिस्कसन होमर ना ये कन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर्स, अमेंडमेंट प्रोसीजर, ओके, स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस से विषय आम डिस्कसन कर. एंड वी हैव आल्सो डिस्कस व्हाट discuss constitutional body. Okay, constitutional body and article schedule. Okay, article schedule. Okay, article schedule. So all these things have already discussion. ये सब जिन छोड़ा आमर कौन होइछि डिस्कशन होइछि. तो नाउ वी आर हियर टू फोकस द अदर पार्ट ऑफ आवर इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स. तो आज आम कौन करवा जहाँ भी अन्य जिन गुड़ा अच्छे आमर इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स रो तो से विषय आम डिस्कसन करवा. तो लेट्स स्टार्ट. तो चलो आम आरंभ करवा. तो गाइस, एज यू लाइक नोटिस जो भाई आपण मैंने लाइक अनुकरण करें ना, हियर विल डिस्कस द कैस्ट एंड सेकुलरिज्म एंड रिलेटेड डिफरेंट थिंकर. जो अन्य थिंकर गुड़ा अच्छा से कैस्ट विषय कौन कहते, सेकुलरिज्म विषय कौन कहते, व्हाट दे स्पोक अबाउट द कैस्ट एंड सेकुलरिज्म. नाउ वी विल ट्राई टू फोकस ऑन दैट आइडिया. सो देयर आर फ्यू ऑफ द क्वेश्चन आर देयर एंड ऑल्सो I am trying to include some of the theory part. So ये क्वेश्चन अच्छी थ्योरी अच्छी तो तीन चैप्टर आम कौन करवा अच्छे ना डिस्कसन करवा. तो फास्ट वी विल फोकस द थ्योरी. प्रथम आम कौन करवा थ्योरी बा तत्व को डिस्कसन करवा कौन कौन कंटेंट अच्छी तापर आम डिस्कसन करवा कौन आमर क्वेश्चन हो पार. ओके, तो फास्ट लेट्स सी रजनी कोठारी. तो रजनी कोठारी फेमस फॉर व्हाट पॉलिटिसाइजेशन ऑफ द कास्ट. सो पॉलिटिसाइजेशन ऑफ द कास्ट माने कौन? पॉलिटिसाइजेशन ऑफ कास्ट माने ये कहते गणतंत्र, डेमोक्रेसी, एम्पावरमेंट ऑफ द व्हाट द पीपल ऑफ डिफरेंट कास्ट. सो पॉलिटिसाइजेशन ऑफ द कास्ट कॉन्सेप्ट बाय रजनी कोठारी. जस्ट यू नीड टू रिमेंबर दैट यू हैव टू रिमेंबर व्हाट आपण मानक मन रखिबार अछि पॉलिटिसाइजेशन ऑफ कॉन्सेप्ट गिवन बाय हुम रजनी कोठारी. सेमती पार्टी ऑफ प्रेशर एंड पार्टी ऑफ कंसेंसस. पार्टी ऑफ प्रेशर एंड पार्टी ऑफ कंसेंसस क्या सी कही को पॉलिटिकल पार्टी को रजनी कोठारी आर्ग्यू दैट एज ए पार्टी ऑफ प्रेशर एंड पार्टी ऑफ द कंसेंसस. को पॉलिटिकल पार्टी को रजनी कोठारी कही ना यहाँ गोटे पार्टी ऑफ कंसेंसस एंड पार्टी ऑफ द प्रेशर. माने कौन से पार्टी ही लोक मान भर सहमति अच्छी आउ ही कौन अच्छी ना प्रेशर अच्छी विदिन पार्टी प्रेशर एंड विदिन पार्टी कंसेंसस. तो यहाँ को कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी को सी कहते कौन ना इट इज ए पार्टी ऑफ द प्रेशर एंड पार्टी ऑफ द कंसेंसस.
ओके तापर आउ गोटे कनसेप्ट से कहले कांग्रेस सिस्टम तो ये गोटे क्वेश्चन बनूची आपणमानकर ना केउ पीरियड को रजनी कोठारी कहते कांग्रेस सिस्टम 51 रु आमर जो 67 अच्छी 1951 टू 67 दैट इज कॉल्ड एज द कांग्रेस सिस्टम कहीं कांग्रेस सिस्टम कारण से ही जो समय व्यवधान अच्छी देयर इज द डोमिनेंस ऑफ द कांग्रेस पार्टी both center as well as the state level. So you talk about central level, you talk about state level, both the level congress as a political party has been dominated from 1951 to 1967 तो 1951 ରୁ कहो कि 67 को से जो टाइम पीरियड अच्छे से कि डोमिनेट करथिले कांग्रेस एज ए पॉलिटिकल पार्टी डोमिनेटेड करथिले तो ताकू कोन कह जाय हमर कांग्रेस सिस्टम कह जाय अकॉर्डिंग टू रजनी कोठारी देन रजनी कोठारी आउ कौन कहते ना इंडिया इज ए पॉलिटिकल सोसाइटी इंडिया इज ए पॉलिटिकल सोसाइटी व्हाई इंडिया इज ए पॉलिटिकल सोसाइटी हाउ इंडिया इज ए पॉलिटिकल सोसाइटी तो आमको मन रखार अच्छी वी नीड टू रिमेंबर दैट हु सेड इंडिया इज ए पॉलिटिकल सोसाइटी ना रजनी कोठारी सेड दैट इंडिया इज ए पॉलिटिकल सोसाइटी तो जो भाव में आपण मानकर आम देखिले गोटे टाइम रे जो सिविल सोसाइटी गठन है कि आम कहीपर इंटरेस्ट ग्रुप हो एगुड़ा सब कौन ए पॉलिटिकल सोसाइटी एम किसी कौन ना राजनैतिक एजेंडा बा राजनैतिक इंटरेस्ट किसी न थाए एमान कौन जस्ट एम इंटरेस्ट को फुलफिल करने कौन करती संघ गठन करती जमती आम कहीपर सिविल सोसाइटी कि फार्मर ऑर्गेनाइजेशन कि आम कहीपर एलजीबीटी कम्युनिटी से राजनैतिक किसी एजेंडा अच्छी कि से गवर्नमेंट फॉर्म करने चेष्टा करुँच कि ना तो ये जो आमर एमर्ज है कहीं आउ कि भाव है जो कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी गोटे डोमिनेंस पॉलिटिकल पार्टी भाव तार सत्ता हरईदेला जो लोक मैंने कौन कले ट्रस्ट गोटे हटईदे जे आमको निज राइट पे आमको निज लड़ार अच्छी तो से समय कौन आसला आमर सिविल सोसाइटी कौन कथा आसला द टाइम व्हेन पीपल फील दैट वी नीड टू स्पीक अबाउट आवर राइट्स वी नीड टू स्पीक अबाउट आवर ड्यू द अपॉर्चुनिटी तो से समय कौन है आमर ना इंडिया गोटे ए पॉलिटिकल सोसाइटी देखागला जोटा कि सिविल सोसाइटी हो बा डिफरेंट सोशल ऑर्गेनाइजेशन है जोटा कि फॉर द राइट अधिकार कहीपर आम ओके सुविधा सुजोग जो होता तो दैट इज ए पॉलिटिकल सोसाइटी देन इंडिया इज ए नॉन पार्टी फॉर्मेशन जोटा कि से लाइन रे ही जीव आउ रजनी कोठारी आउ गोटे जिन मन रखार अच्छी वन मोर थिंग वी नीड टू रिमेंबर दैट रजनी कोठारी यूज द स्ट्रक्चरल फंक्शनल पर्सपेक्टिव सो किए स्ट्रक्चरल फंक्शनल पर्सपेक्टिव यूज करते रजनी कोठारी यूज करते कौन ना स्ट्रक्चरल फंक्शनल पर्सपेक्टिव्स कौन स्ट्रक्चरल फंक्शनल पर्सपेक्टिव्स माने कौन ना समाज रे विभिन्न प्रकार संरचना बा स्ट्रक्चर अच्छी आउ से स्ट्रक्चर गुड़ा कि भाव काम कर फैमिली यू टॉक अबाउट फैमिली यू टॉक अबाउट योर मीडिया यू टॉक अबाउट पॉलिटिकल पार्टी दिज आर व्हाट द स्ट्रक्चर ये सब गुड़ा कौन फैमिली हो परिवार हो मास मीडिया गण माध्यम हो कि आम कहीपर राजनैतिक दल हो ये सब गुड़ा कौन ये सब गुड़ा हूँ गोटे स्ट्रक्चर आउ से कि भाव कम कर फंक्शन कौन दैट इज नोन एज द स्ट्रक्चरल फंक्शनल तो सेमती रजनी कोठारी बुक केते लिखिं पॉलिटिक्स इन इंडिया द कांग्रेस सिस्टम इन इंडिया caste in Indian politics so these are the important books written by रजनी कोठारी द्वारा ये सब बुक गुड़ा लिखा जाए कौन पॉलिटिक्स इन इंडिया द कांग्रेस सिस्टम इन इंडिया एंड कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स तो ये गोटे क्वेश्चन आप बनी जाऊँगी ना हु रोट द पॉलिटिक्स इन इंडिया द कांग्रेस सिस्टम इन इंडिया द कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स तो ये सब पुस्तक गुड़ा किए लिखी हु रोट अबाउट पॉलिटिक्स इन इंडिया कांग्रेस सिस्टम caste in Indian politics तो ये जिन छोटा को मन रखार अच्छी यू नीड टू रिमेंबर दिस ऑल द थिंग्स देन तापर आम देखा एम.एन. श्रीनिवास और कॉन्सेप्ट कौन डोमिनेंट कास्ट व्हाट इज डोमिनेंट कास्ट मीनिंग व्हाट ना आम प्रायतः डिस्कसन कर डोमिनेंट कास्ट माने जो अपर कास्ट तांकर जो माने लाइक दबदबा आम कहीपर जहाँ भी इम्पोर्टान्स अच्छे ताको आम कहते कौन डोमिनेंट कास्ट जमी आम कहते ब्राह्मण गोटे डोमिनेंट कास्ट एगुड़ा सब आम डोमिनेंट कास्ट कहते किंतु ये एम.एन. श्रीनिवास किसी अलग कॉन्सेप्ट कहते एम.एन. श्रीनिवास स्पोक अबाउट द डोमिनेंट कास्ट इट इज नॉट लिमिटेड टू द ब्राह्मण
hegemony, but dominant caste is determined on the basis of your population, on the basis of your land. तो डोमिनेंट कास्ट माने कौन? डोमिनेंट कास्ट एभଳି ଗୋଟେ ଜାତି ଯେଉଁଟାକି ତାର ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରୁ ଯେ ଗୋଟେ କାଷ୍ଟ ଡୋମିନାଣ୍ଟ କାଷ୍ଟ କି ନାହିଁ। ଆମେ ତାର କ'ଣ ଜମିର ଅଧିକାରକୁ ଦେଖିକିରି ଆମେ ଗୋଟେ କାଷ୍ଟକୁ ଡିଟରମାଇନ୍ କରୁ ଜମି ଡୋମିନାଣ୍ଟ କାଷ୍ଟ କି ନାହିଁ। ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଯେଉଁ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ଯେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ଯେ ଦେଖିବେ ଆପଣ କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ତ କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଲିଙ୍ଗାୟତ ଅଛି। କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ଲିଙ୍ଗାୟତ, ତ ଲିଙ୍ଗାୟତ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ହାଇରାର୍କି ଅନୁଯାୟୀ ପଦାନୁକ୍ରମ ଅନୁଯାୟୀ ସେଇଟା ଗୋଟେ ନିମ୍ନ ଛୋଟ ବର୍ଗର କାଷ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଆମେ ସେଇଟା କ'ଣ କହୁଛୁ ଡୋମିନାଣ୍ଟ କାଷ୍ଟ କହୁଛୁ। ଆମେ କ'ଣ କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ଯେଉଁ ଲିଙ୍ଗାୟତ ଅଛି କାହିଁକି କହୁ? କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ମେଜରିଟି ଅଧିକ। ସେମିତି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ଆମର କିଏ ଅଛନ୍ତି? ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ଆମର ୟାଦବ ଅଛନ୍ତି। ୟାଦବ ମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ସୋସାଇଟିରେ କ'ଣ ଛୋଟ ବର୍ଗର ଜାତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସେଇଟା କ'ଣ ଡୋମିନାଣ୍ଟ କାଷ୍ଟ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ, ସେମାନଙ୍କର ଜମି ମଧ୍ୟ ସେଇଟା ଅଛି। ତ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଜନସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ଅଛି, ସେମାନେ ଜମିଦାର ମଧ୍ୟ, ସେମାନଙ୍କର ଅଧିକ କ'ଣ ଅଛି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଛି, ତ ସେ ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ କ'ଣ କରୁ ତାକୁ ଡୋମିନାଣ୍ଟ କାଷ୍ଟ କହୁ, ଯାହାର କି ସୋସିଆଲ ପଲିଟିକାଲ ରେ ସେ ଅଛି, ପଲିଟିକାଲ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନରେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଅଛି ମାନେ ମହତ୍ତ୍ୱ ବା ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ ଅଛି ଯୋଗଦାନ ଅଛି ବା ପ୍ରିଭିଲେଜ୍ ଅଛି। ତ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ହାଉ ଦ ଡୋମିନାଣ୍ଟ କାଷ୍ଟ। ତ ମନେ ରଖିବା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଡୋମିନାଣ୍ଟ କାଷ୍ଟ ମାନେ କ'ଣ ନା M.N. ଶ୍ରୀନିବାସ କହିଥିଲେ ଡୋମିନାଣ୍ଟ କାଷ୍ଟ କନସେପ୍ଟ। ସେଭଳି ଭାବେ ସେ ସାଂସ୍କ୍ରିଟାଇଜେସନ କନସେପ୍ଟ କହିଥିଲେ, ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣାଇଜେସନ କନସେପ୍ଟ କହିଥିଲେ, ତାପରେ ସେ କହିଥିଲେ କ'ଣ ଭର୍ଟିକାଲ ସୋଲିଡାରିଟି ଆଣ୍ଡ ହରିଜେଣ୍ଟାଲ ସୋଲିଡାରିଟି। ତ ଏ ଯେଉଁ କନସେପ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବାର ଅଛି ନା କିଏ କନସେପ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦେଇଥିଲେ? ତ M.N. ଶ୍ରୀନିବାସ ସେ ବୁକ୍ ଲେଖିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଡୋମିନାଣ୍ଟ କାଷ୍ଟ ବିଷୟରେ ଆଉ କାଷ୍ଟ ଇନ୍ ମଡର୍ଣ୍ଣ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଣ୍ଡ ଅଦର ଏସେ। ତ ୟୋର M.N. ଶ୍ରୀନିବାସ wrote a book dominant caste and caste in modern India and other essay. Who wrote the book Caste in Modern India and Other Essay? M.N. Srinivas. Dominant caste book written by whom? M.N. Srinivas. So we need to remember these all the things. तापर आम देखा माइरन विनर। माइरन विनर गोटे कनसेप्ट हूँ सन ऑफ सॉइल थ्योरी। सन ऑफ सॉइल थ्योरी माने कौन? वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट व्हाट डज इट मीन बाय सन ऑफ सॉइल थ्योरी इन आवर इंडियन पॉलिटी सीरीज which was conducted in your last 3 months। तो आम गला 3 मास भितर जहाँ आम डिस्कसन करथिले इंडियन पॉलिटी प्ले लिस्ट आपण पाई परिबे। सो जस्ट रिमेंबर सन ऑफ सॉइल थ्योरी M.N. माइरन वेनर एंड ही रोट ए बुक द चाइल्ड एंड स्टेट इन इंडिया। हु रोट ए बुक चाइल्ड एंड स्टेट इन इंडिया? माइरन वेनर। तो माइरन वेनर कौन करथिले एटे चाइल्ड एंड स्टेट इन इंडिया बुक रोड करथिले। तो आम समस्त एटे मन रखिबा द चाइल्ड एंड स्टेट इन इंडिया बुक रोड बाय होम ना माइरन वेनर कौन करथिले चाइल्ड एंड स्टेट इन इंडिया रोड करथिले। तापर स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया भारत रे किभଳି भाबे राष्ट्र राजनीति तो से विषय मध्ये से डिस्कशन करथिले कि माइरन वेनर रोट ए बुक स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया। किए लिखिथिले स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया? माइरन वेनर। ओके, तो ये जिनटा मन रखिबार अच्छी। तापर आसिले पॉल ब्रास। पॉल ब्रास कौन? पॉल ब्रास कौन कहते पंजाब काश्मीर नॉर्थ ईस्ट आर क्राइसिस टू द नेशनल यूनिटी। तो जो आम जातीय एकता कथा कहू से समय आमर जातीय एकता को कौन खतरा अच्छी भय अच्छी ना पंजाब हो कि काश्मीर हो कि नॉर्थ ईस्ट रे जो भाई भाव क्राइसिस होची आपण कहतु बर्तमान मणिपुर जो भाई भाव क्राइसिस होची आपण कहतु काश्मीर जो भाई भाव टेरोरिज्म होची पंजाब रे जो भाई भाव आमर विभिन्न प्रकार लाइक प्रोटेस्ट बा जहाँ भी आम कहीपर अकॉर्डिंग टू पॉल ब्रास दिज आर क्राइसिस टू नेशनल यूनिटी एंड सी कहते कौन रिवोट्स बा दंगा जो हूँ 3टा स्टेज रे होची। प्रथम हूँ प्रिपेरेटरी, सेकेंड हूँ पार्टिसिपेटरी, थर्ड हूँ एक्सप्लानेटरी। तो 3 स्टेज हैज टू टेक प्लेस फॉर द रियोट। ओके, 3टा स्टेज रे आमर रियोट हुए। आ बुक कौन लिखिथिले पॉल ब्रास? द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। देन लैंग्वेज रिलीजन पॉलिटिक्स इन नॉर्दर्न इंडिया पॉल ब्रास बुक। ओके, फैक्शनल पॉलिटिक्स इन एन इंडियन स्टेट पॉल ब्रास बुक। देन प्रोडक्शन ऑफ हिंदू मुस्लिम वायलेंस इन कंटेम्पोरारी इंडिया द बुक बाय पॉल ब्रास। तो ये सब गुड़ा इंपोर्टेंट बुक है कार पॉल ब्रास को। पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, लैंग्वेज रिलीजन पॉलिटिक्स इन नॉर्थ इंडिया पॉल ब्रास, फैक्शनल
politics in Indian state, Paul Brass. The production of Hindu-Muslim violence in contemporary India, Paul Brass. तो you need to remember, तो आपण मानु मन रखियार अछि ना ए सब बुक गुडा को किए लिखिथिले ना पॉल ब्रास लिखिथिले बुझी होछि। तो पॉल ब्रास ए सब बुक गुडा को लिखिथिले कोन लिखिथिले पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, लैंग्वेज रिलीजन पॉलिटिक्स इन नॉर्दर्न इंडिया, factional politics in an Indian state, and production of Hindu-Muslim violence in contemporary India. Very good. Then Rajiv Bhargava concept principal distance and secularism in its critics. Then Sunil Khilnani, India is a secular state, the idea of India. I would consider मन रखिबा सुनील खिलनानी आ गोटे बुक लिखिथिले कोन नॉन अलाइनमेंट 2.0 नॉन अलाइनमेंट 2.0 समस्त आम जानते नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट बाय जवाहरलाल नेहरू किंतु नॉन अलाइनमेंट 2.0 गोटे बुक अच्छी जोटा कि सुनील खिलनानी से बुक लिखिथिले तो समस्त मन रखिबा। आ गोटे कनसेप्ट तापर देखिबा आम VN गाडगिल कौन कहिथिले वी डोंट कास्ट आवर भोट बट वी भोट आवर कास्ट। आम एटे कौन करूँ आम भोट करू ना आम कौन करूँ एटे आम कास्ट को आम भोट करूँ आम भोट देऊ ना किंतु आम आम कास्ट को भोट दो आम कास्ट को देखिए आम भोट दो। तो यहाँ हूँ आपंकर कनसेप्ट गोटे होगला बुझी। तापर आम देखिए बर्तमान बहुत बड़ गोटे क्वेश्चन तुम ना आगे पचार कौन क्वेश्चन पचार जे सार आपड़ सीना थ्योरी कवर करते जहाँ थ्योरी पढ़ाला ता कौन क्वेश्चन रे आसूची कि ना यहाँ तो गोटे वैलिड क्वेश्चन हो लाइक यू मे आस्क द क्वेश्चन दैट यू सर कवर द थ्योरी बट द क्वेश्चंस कम फ्रॉम आवर थ्योरी और नॉट दिस इज वन ऑफ द वैलिड क्वेश्चन यहाँ गोटे वैलिड क्वेश्चन हम देखा आम क्वेश्चन रे कौन कौन सब आमर आसी अच्छी। तो ये देखिए आम क्वेश्चन रे फर्स्ट क्वेश्चन आपण आगे जे हु स्टेटेड दैट इंडिया इट इज नॉट पॉलिटिक्स दैट गेट कास्ट रिडन बट इट इज कास्ट गेट पॉलिटिसाइज्ड। ऑप्शन ए फ्रैंकल रजनी कोठारी, ऑप्शन सी मायरन विनर एंड ऑप्शन डी गुनार माइडर। आंसर कौन हबार कौन आंसर हबार आम डिस्कसन करथिले कौन आंसर ऑप्शन बी रजनी कोठारी। पॉलिटिसाइजेशन ऑफ द कास्ट कॉन्सेप्ट कौन पॉलिटिसाइजेशन ऑफ caste okay politicization of caste that caste get politicized रजनी कोठारी। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन आसला आइडेंटिफाई द इम्प्रॉपर मैच आपण मानकु इम्प्रॉपर मैच को आइडेंटिफाई करियर अछि। एमएन श्रीनिवास संस्कृताइजेशन, आलमंड स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म, स्ट्रॉस पॉजिटिविज्म, मार्क्स वेबर क्लास स्ट्रगल। तो आपण मानु आइडेंटिफाई करियर अछि ना कोटा इम्प्रॉपर मैच। तो आम देखी यहाँ करेक्ट अच्छी स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म ये देते आलमंड यहाँ करेक्ट। आउ क्या कथा आम डिस्कसन करते थ्योरी रे स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म की यूज करते रजनी कोठारी यूज करते आम मन रखी बुझी हो। तो रजनी कोठारी यूज करते स्ट्रॉस लियो स्ट्रॉस कौन पॉजिटिविज्म ओके जी कहते माकियाभेली एज ए टीचर ऑफ इविल बुझी हो। किंतु आंसर कौन आर ये आंसर कौन है स्टूडेंट द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी मार्क्स वेबर इज नॉट रिलेटेड टू क्लास स्ट्रगल concept associated with your Karl Marx. So here you need to remember that thing Karl Marx कौन Karl Marx. Then moving to the next question, Granville Austin said constitutional assembly represent oligarchy consist with found incorrect. तो ये से गोटे क्वेश्चन आसला जे ग्रानाभाइल ऑस्टिन कहते आमर संविधानिक जो सभा अच्छी यहाँ गोटे ऑलिगार्की को रिप्रेजेंट करे आउ ये ऑलिगार्की रिप्रेजेंट करुच्ची क्यों जड़े ऑलिगार्की पार्ट नथिले तो नेहरू प्रसाद पटेल और गांधी। आंसर कौन हम सार आप डिस्कसन करते तुम मैंने पचारि पार यू कैन आस्क मी ए क्वेश्चन सार यू हैव नॉट डिस्कस दिस थिंग आई विल टोटली एग्री विथ यू ओके आई विल टोटली एग्री विथ यू। तो आपण मान सहित मुझे सहमत हेबी ये जे हाँ मुझे डिस्कसन करी आंसर कौन आर ऑप्शन डी ना गांधी। तो गांधी इज नॉट रिलेटेड टू द ऑलिगार्की ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली अकॉर्डिंग टू हुम ग्रानाभाइल ऑस्टिन कही नथिले जे गांधी गोटे पार्ट ऑफ ऑलिगार्की बुझी होछि। तो अन्य क्वेश्चन आम देखिपर ये कौन क्वेश्चन अच्छी ना जमती आम क्वेश्चन गोटे देखा आई थिंक सम प्रॉब्लम हियर
सो ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଆମେ क्वेश्चन डिस्कसन करेंगे तो मुझे चाहूँगी कि आउ किसी जिन आम डिस्कसन करवा जोटा कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू वेरी वेरी इंपोर्टेंट अच्छी जमती आम देखा पार्टी कंपटीशन इन इंडियन स्टेट इलेक्टोरल पॉलिटिक्स इन पोस्ट कांग्रेस पॉलिटी सुभाष पालसेकर आपन को मन रखिबार अच्छी सुभाष पालसेकर कॉन्सेप्ट पोस्ट कांग्रेस पॉलिटी तो किए पोस्ट कांग्रेस पॉलिटी देथिले सुभाष पालसेकर क्यों बुक रे देथिले कंपटीशन पार्टी कंपटीशन इन इंडियन स्टेट इलेक्टोरल पॉलिटिक्स इन पोस्ट कांग्रेस पॉलिटी जस्ट यू नीड टू रिमेंबर दैट सुभाष पालसेकर रिलेटेड टू पोस्ट कांग्रेस पॉलिटी तो पोस्ट कांग्रेस पॉलिटी सुभाष पालसेकर ओके बुझुछि तापर आम देखा ग्रानाभाइल ऑस्टिन कौन कही कोऑपरेटिव फेडरालिज्म कथा कही आउ आइभर जेनिंग कौन कही फेडरालिज्म विथ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल टेंडेंसी कथा कही ए आर देसाई गोटे बुक लिखी सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एसएसबी बहुत बहुत इंपोर्टेंट माइंड योर ऑल स्टूडेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एसएसबी लेक्चर बहुत बहुत इंपोर्टेंट ना ए आर देसाई को लिखी सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म ता सहित लिखी मॉडर्न गॉडमैन इन इंडिया ए सोशियोलॉजिकल अप्रोच मॉडर्न गॉडमैन इन इंडिया ए सोशियोलॉजिकल अप्रोच एवं सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म ए आर देसाई लिखी सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म आउ मॉडर्न गॉडमैन इन इंडिया ए सोशियोलॉजिकल अप्रोच तापर आम देखा जे एम सेलट लिखी सेकुलरिज्म अ प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन एंड इन दिस बुक ही डिस्कस द प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन ऑफ सेकुलरिज्म तो सेकुलरिज्म प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन बुक लिखी किए जे एम सेलट देन योगेंद्र यादव मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन बुक रोट बाय योगेंद्र यादव लिखी मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन तो ये जिनटा मन रखार अच्छी सहित सहित आपन को ये गोटे क्वेश्चन आसो कौन पॉलिटिकल पार्टी इन इंडिया रे तो गोटे प्रथम आम क्वेश्चन देखा इन द गिवन लिस्ट व्हिच पार्टी इज ए नेशनल पार्टी एथुरु कोइटी गोटे नेशनल पार्टी ऑप्शन ए नेशनल कांग्रेस पार्टी तृणमूल कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी जनता दल आंसर कौन आर स्टूडेंट ऑप्शन कौन सी हम समस्त जानते आम आम आदमी पार्टी तो लेट्स सी द पॉलिटिकल पार्टी एंड बेसिक आइडिया तो नोट करेंटली 6 पॉलिटिकल पार्टी क्रेडिटेबल विथ स्टेटस ऑफ नेशनल पार्टी क्वेश्चन आसला भारत में बर्तमान केतोटी जातीय दल बा नेशनल पार्टी अच्छा सो फार सो ना 6टा पॉलिटिकल पार्टी 6 नेशनल पॉलिटिकल पार्टी विथ स्टेटस ऑफ नेशनल पार्टी तो मन रखार अच्छी केतोटी पॉलिटिकल पार्टी अच्छी नेशनल पॉलिटिकल पार्टी 6टी बहुत बहुत इंपोर्टेंट देन इंडियन नेशनल कांग्रेस केबे फॉर्म होता डिसेंबर 85 रे होता 1885 डिसेंबर 1885 इंडियन नेशनल कांग्रेस ओके तार सिंबल कौन हैंड हो तार सिंबल तो आमको मन रखार अच्छे कौन ईयर आउ तार सिंबल बुझे तापर आम आसिले कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट तो यहाँ आम कन्फ्यूज हबार ना कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ मार्क्सिस्ट आ गोटे अच्छे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ मार्क्सिस्ट जोटा कि आमर 1964 रे होता तार सिंबल कौन अच्छी ना सिंबल होची हामर सिकल एव स्टार कौन हामर सिकल एव स्टार एटा मध्य गोटे नेशनल पॉलिटिकल पार्टी बुझे तो नेशनल कांग्रेस पार्टी गोटे नेशनल पॉलिटिकल पार्टी देन आम देखिले कौन ना द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ मार्क्सिस्ट एटा मध्य गोटे नेशनल पॉलिटिकल पार्टी तापर द भारतीय जनता दल बर्तमान जो गवर्नमेंट अच्छा आम इंडिया रे भारतीय जनता दल ओके क्वालिशन गवर्नमेंट आम तो गवर्नमेंट कहले हेनी ये बर्तमान आम कह भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट रे नहीं बर्तमान अच्छी क्वालिशन गवर्नमेंट अच्छी एनडीए कौन अच्छी यदि आपण मान क्वेश्चन आसला क्यों माने क्वालिशन गवर्नमेंट अच्छी इंडिया रे तो एनडीए रे आपण कहे कौन कहे एनडीए कहे तो भारतीय जनता पार्टी केबे गठन होता एप्रिल 1980 रे होता केबे होता एप्रिल 1980 रे ओके तापर तार सिंबल कौन लोटस आ 85 रे अडॉप्ट करथिले इंटीग्रल ह्यूमनिज्म 89 रे हिंदुत्व आइडियोलॉजी को सी अडॉप्ट करथिले बुझिउछि तापर एटा मध्य गोटे नेशनल पॉलिटिकल पार्टी समस्त मन रखिबा भारतीय जनता पार्टी जोटा कि समस्त जानिछंती तापर आमर आसला द बहुजन समाज पार्टी बीएसपी जोटा कि 64 रे हितिला आ फाउंडर किए कांसीराम ओके हु इज द फाउंडर ऑफ बहुजन समाज पार्टी कांसीराम देन नेशनल पीपुल कांग्रेस पार्टी एनपीपी
नेशनल पीपुल कांग्रेस पार्टी एनपीपी आहार महत्व कौन ना फास्ट पॉलिटिकल पार्टी फास्ट नेशनल पॉलिटिकल पार्टी फ्रॉम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। तो आमर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो मेघालय होगा तो सेठू गोटे पॉलिटिकल पार्टी आसिले नेशनल पीपुल्स पार्टी द फर्स्ट नॉर्थ ईस्टर्न नेशनल पॉलिटिकल पार्टी सिंबल कौन बुक बुझी। देन नेक्स्ट आसला आम आदमी पार्टी 2012। तो आम आदमी पार्टी हो गले 2012 रे जमती आम देखिले जे नेशनल पीपुल पार्टी जोटा कि आम देखिले 4 नंबर रे। देन आम आदमी पार्टी आम देखा आम आदमी पार्टी जोटा कि आमर कौन ना 2012 है आ 9th नेशनल पॉलिटिकल पार्टी। तो आम आदमी पार्टी को कौन कह जाए 9th नेशनल पॉलिटिकल पार्टी बा 9तम जातीय दल जोटा कि इंडिया आफ्टर द रिजल्ट ऑफ द गुजरात इलेक्शन। आ गोटे क्वेश्चन गोटे बनियो ना क्यों इलेक्शन बा क्यों निर्वाचन पर आम आदमी पार्टी को गोटे नेशनल पॉलिटिकल पार्टी रो स्टाटस दिगला। तो ये गुजरात इलेक्शन केबे नेशनल पॉलिटिकल पार्टी ना गुजरात इलेक्शन पर केबे फॉर्म होता आम आदमी पार्टी 2012 रे बुझे। तो यही भाव छोट छोट इनफॉरमेशन को मन रखार अच्छे। तार पुणी आमर जी आम देखा 18तम लोकसभा जो इलेक्शन है आमर यही लोकसभा इलेक्शन में बहुत पॉलिटिकल पार्टी भल भल परफॉर्मेंस करचंती। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू दिस पॉलिटिकल पार्टी क्वाइट इम्पोर्टेंट फॉर आवर अपकमिंग ओपीएससी पीजीटी और एसएसबी लेक्चर। जदि आम देखा जनसेना पार्टी 2014 रे हिथिला तार हेड किए पवन कल्याण। तो क्यों माने जानिछ जनसेना पार्टी क्यों राज्य गोटे आम कहीपर रिजनल पॉलिटिकल पार्टी बा आंचलिक राजनैतिक दल क्यों राज्य रे ना आंध्र प्रदेश रे। क्वेश्चन रो आंसर कौन हम आंध्र प्रदेश रे ना जनसेना पार्टी जोटा कि 2014 रे हिथिला व्हिच वाज फॉर्मड इन 2014 बाय पवन कल्याण नाउ ए डे फॉर्म ए गवर्नमेंट विथ टीडीपी इन आंध्र प्रदेश। तो मन रखिया समस्त जनसेना पार्टी 2014 पवन कल्याण। तार सेमती समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव 1992। तो समाजवादी पार्टी परफॉर्मड वेल इन उत्तर प्रदेश with respect to the Lok Sabha election to 18 Lok Sabha elections. Okay, this political party secured more than 30 seats into the Lok Sabha from the Uttar Pradesh. So Samajwadi Party 1992 Akhilesh Yadav, very important for your upcoming examination of different political science examination. Then Loko Janashakti Party Chirag Paswan. तो चिराग पासवान लोक जनशक्ति पार्टी बिहार को राज्य रे बिहार। तो एमती क्वेश्चन आसी पारे बिहार रे कौन लोक जनशक्ति पार्टी चिराग पासवान। देन टीडीपी एनटी रामाराव। सो एनटी रामाराव हूँ कौन टीडीपी फाउंडर तेलुगु देशम पार्टी आ तार लीडर किए अच्छा एन चंद्रबाबू नायडू जे कि वर्तमान हु इज द करेंट चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश। आम पड़ोसी राष्ट्र समस्त जानते आम पड़ोसी राष्ट्र को आंध्र प्रदेश ना चंद्रबाबू नायडू तेलुगु देशम पार्टी फाउंडर किए एनटी रामाराव। तापर आम देखा बीजेडी हूँ कौन 1997 डिसेम्बर रे अच्छी। सो 1997 डिसेम्बर बीजेडी फॉर्म होता। तो फाउंडर किए थे तार नवीन पट्टनायक। सो यू नीड टू रिमेंबर नवीन पट्टनायक द फाउंडर ऑफ द बीजेडी। देन बीजेपी एप्रिल 1980। तो एप्रिल 1980 हूँ आमर कौन बीजेपी बुझे। सो दिज आर योर फ्यू ऑफ इम्पोर्टेंट दैट यू नीड टू रिमेंबर। तो आम ये कौन डिस्कसन कले पॉलिटिकल पार्टी डिस्कसन कले कि भाव कास्ट आउ कि भोटिंग आमर हो सेकुलरिज्म उपरे कौन AR देसाई कहते से कौन बुक लिखिं। ओके बुक लिखिं कौन लिखिं बुक लिखिं सेकुलरिज्म एंड इट्स कौन प्रिंसिपल्स बुझे। तो आम से देखिले कौन किए लिखी से बुक मुझे भूल न कहता ये आपणकर से बुक किए लिखी आम ये ही देखीदे आम कड़े जबार ना आम कौन देखिले ना सेकुलरिज्म एंड द प्रिंसिपल एंड ऑर्गेनाइजेशन JM सेलट। तो ये आपण मैंने देखिले मुझे भूल कही किंतु आंसर हूँ कौन JM सेलट। तो मुझे भूल कर संभावना अच्छी। तो आपण मैंने सब कौन करेंगे ना
रिभाइज करुथे जिते रिभाइज करेंगे सेते बहुत बेटर। तो आम बर्तमान एरा सब डिस्कसन करें। सो सांग मैंने दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम माय साइड। मो द्वारा जहाँ हो पारा आज ये सब लाइक दिस थिंग एंड मु आशा करती आपन भल लगुव। आदि भल लगुव आमर चैनल को लाइक करूँ, छोटिया लाइक करूँ। आप छोटिया लाइकटे मत बहुत मोटिवेट करें जे वीडियो बनवाई। ओके बुझे जो भाई देखिपे 10:40 वीडियो बनाऊँगी मोर सब कम थी सत्वे। ओके तो like you can see how I am working for you and your small like will motivate me for working for such beautiful content। ओके आउ जदि आपण मैंने यही वीडियो को पसंद करते गोटे सब्सक्राइब कर दिंतु आउ सांग मान सहित शेयर कर दिंतु। ओके कारण जिते पिला ये पार्टिसिपेट करेंगे से आपको बेनिफिट हम जे हाँ कि आमर ओपीएससी पीजीटी प्रिपेयर हो कि आमर एसएसबी लेक्चर पीजीटी प्रिपेयर हो कि पीजीटी प्रिपेयर हो। तो आपण मैंने शेयर करूँ आउ सांग मान सहित जड़ित करूँ ये आपड़ से सहित कौन इंटराक्ट करेंगे बुझे। तो दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम माय साइड। आई होप यू फाउंड इट इंटरेस्टिंग एंड exam oriented and this is all about from my side। thank you very much। जय जगन्नाथ।